हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, डिक्रीज्ड एक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइकोमोटर रिटार्डेशन। हम इसे साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। साइकोमोटर वो एक्टिविटी होती है जो हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं। इन दिस द पेशेंट आइदर टेक टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट एक्टिविटी और आफ्टर स्टार्टिंग द एक्टिविटी ही टेक्स टू मच टाइम टू कंप्लीट इट। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए या तो लंबा समय लेगा, या अगर वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेता है तो उसे कंप्लीट करने के लिए वो बहुत लंबा समय लेगा। इसे हम बोलते हैं डिक्रीज्ड एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसके बाद है इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपर एक्टिविटी। हम इसे हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, एक्टिविटी मतलब काम करना, ठीक है। इन दिस द पेशेंट आइदर ट्राई टू डू द एक्टिविटी वेरी फास्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, या तो पेशेंट जो है अपने काम को बहुत ही फास्ट करता है, जल्दी जल्दी कर लेता है, और ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, या फिर बहुत सारी एक्टिविटी एक ही टाइम पे करने की कोशिश करता है। ये था इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इसके बाद है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइप पोजिशन। हम इससे स्टीरियोटाइप पोजिशन कैटालेप्सी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस द पेशेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन अ पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट जो है वो एक ही पोजीशन को मेंटेन रखता है काफी लंबे समय तक, ठीक है, किसी भी मूवमेंट के बिना, ठीक है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन को मेंटेन करना बिना किसी मूवमेंट के, इसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मैनरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइप मूवमेंट। इसे हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट भी बोलते हैं। व्हेन अ पेशेंट रिपीट एनी मूवमेंट विदाउट एनी पर्पज इट इज कॉल्ड मैनरिज्म। अगर कोई पेशेंट जो है वो बिना किसी पर्पज के बार बार एक ही मूवमेंट को रिपीट कर रहा है तो उसे हम मैनरिज्म बोलते हैं। इसे हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट बोलते हैं, हम इसे स्टीरियोटाइप पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है वर्बिजरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइप स्पीच। इसे हम स्टीरियोटाइप स्पीच भी बोलते हैं। इन दिस द पेशेंट रिपीट अ वर्ड और सेंटेंस विदाउट एनी पर्पज। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट जो है वो बिना किसी पर्पज के एक ही वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करता रहता है। इसके अंदर एक ही लंबे समय तक एक ही पोजीशन मेंटेन थी विदाउट एनी पर्पज। ये था वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर ये है कि पेशेंट जो है बार बार एक ही मूवमेंट को रिपीट करता है विदाउट एनी पर्पज, इसे बोलते हैं मैनरिज्म। ठीक है, वर्बिजरेशन के अंदर सेम वर्ड या सेंटेंस रिपीट करता है विदाउट एनी पर्पस, इसे हम स्टीरियोटाइप पोजीशन बोलते हैं, इसे हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट बोलते हैं, और इसे स्टीरियोटाइप स्पीच बोलते हैं। इसके बाद है कंपल्शन। कंपल्शन इट यूजली फॉलो ऑब्सेशन। इसे यह ऑब्सेशन को फॉलो करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसको हम समझते हैं कि ऑब्सेशन वो थॉट होते हैं जो माइंड में बार बार आते हैं, ठीक है, और कंपल्शन वो एक्टिविटीज होती है जो थॉट को, जो भी थॉट बार बार माइंड में आ रहा है उसे कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है वॉशिंग हैंड रिपीटेडली। अगर पेशेंट के मन में ये ऑब्सेशन है कि उसका हाथ जो है उसके अंदर बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपना हाथ बार बार धोएगा, उसे लगेगा कि उसके हाथ गंदे हैं। ठीक है, ये थी उसकी ऑब्सेशन थॉट था। कंपल्शन के अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट जो है वो अपना हाथ बार बार धोएगा। ठीक है, तो ये था वो एक्टिविटीज जो ऑब्सेशन वाले थॉट को कंप्लीट करने के लिए की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को हम कंपल्शन बोलते हैं। ठीक है, इट यूजली फॉलो ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन के थॉट को कंप्लीट करने के लिए की जाती है। रिपीटेडली परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, बार बार एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करना, विच इज अनरीजनेबल, मतलब जिसका कोई कारण भी नहीं है, टू अदर पर्सन एंड द पेशेंट हिमसेल्फ ऑल्सो, या तो किसी और पर्सन के द्वारा की जाएगी या खुद पेशेंट के द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद है नेगेटिविज्म। इन दिस द पेशेंट इज अवेयर। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट जो है वो अपने आप में अवेयर होता है, जागरूक होता है, टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बारे में। ठीक है, बट ही ट्राई टू अपोज द स्टिमुलस। वो बार बार उस स्टिमुलस को अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है, नेगेटिविज्म का मतलब होता है मना करना। इसके बाद है इकोलेलिया। रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट। रिपीटिशन ऑफ स्पीच, बार बार स्पीच को रिपीट करना, ठीक है, बाय इमिटेशन, किसी की नकल उतारते हुए, पेशेंट के द्वारा। पेशेंट अगर किसी की नकल उतारते हुए बार बार एक ही स्पीच को रिपीट कर रहा है तो उसे हम इकोलेलिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
When doctor ask the patient what is your father name, then the patient also imitate, मतलब उसकी नकल उतारते हुए बोलेगा what is your father name. ओके, इसके बाद है इकोपायरेक्सिया. द पेशेंट इमिटेट्स द एक्टिविटी डन बाय द अनदर पर्सन. जो पेशेंट है वो नकल उतारेगा उन एक्टिविटीज की जो किसी और पर्सन के द्वारा की गई हैं. ठीक है, इसके अंदर जो स्पीच था वो इमिटेट हो रही थी, इसके अंदर वो एक्टिविटीज इमिटेट हो रही हैं जो किसी और पर्सन के द्वारा की गई हैं. उसके बाद है सुसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ. खुद को मारने की एक्टिविटी को हम सुसाइड बोलते हैं. ठीक है, और ये थे डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी.